वेलकम टू विवान स्टडी। गाइस, आज है 24 जून 2020 और 24 जून 2020 से संबंधित जो भी करंट अफेयर बनते हैं, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, उन पर हम डिस्कशंस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट और क्वेश्चंस होंगे उन पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आप नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी हमारे पास से किसी प्रकार की कम्पिटिटिव वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को मैक्सिमम शेयर करें। और आज की करंट अफेयर की PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक प्रोवाइड की गई है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को मैक्सिमम लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर पर। तो दोस्तों, आज की करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन, 23 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 23 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल वीडो डे। ठीक है, इसको याद रखें। और अगर हम बात करें कि ये क्यों मनाया जाता है और इसका मनाए जाने का रीज़न क्या है, दोस्तों ये दिन हर साल 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और इसका रीज़न ये है कि इस दिवस का उद्देश्य विधवाओं की स्थिति में सुधार लाना है। जो विडोज़ होती हैं, जो विधवाएँ होती हैं, उनकी जो स्थितियाँ होती हैं, क्योंकि जिनके हस्बैंड नहीं होते उनको प्रॉब्लम्स होना लाजमी है। तो क्या होता है कि इनके साथ प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, तो इन जो है विधवाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। और इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने 22 दिसंबर 2010 को की थी। ठीक है, तो याद रखेंगे कि 23 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। और अगर हम बात करें कि इस साल की जो है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस की थीम क्या है, तो इसकी थीम है दोस्त आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेंस राइट। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे, आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेंस राइट। ठीक है, और इसको दोस्तों जैसे मैंने बात की कि इसको मनाता है यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ, और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, याद रखेंगे 24 अक्टूबर 1945। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस, आज करंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य के एक जिले में विश्व वन्यजीव कोष और वन विभाग को 50 लाख से अधिक पुराने हाथी के जबड़े का जीवाश्म मिला है? किसको मिला है गाइस? विश्व वन्यजीव कोष और वन विभाग को जो है 50 साल से अधिक पुराने जो है हाथी के जबड़े का जीवाश्म मिला है। तो गाइज वो कौन सा स्टेट है और किस ज़िले में है? तो गाइज उसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों ये है हाथी का जबड़ा, जो वन विभाग के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग 50 लाख से भी अधिक पुराने हाथी का जबड़े का जीवाश्म है। ठीक है, और ये कहाँ मिला है? उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर में एक शिवालिक की पहाड़ियों में विश्व वन्यजीव कोष और वन विभाग को ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, और विश्व वन्यजीव कोष के सर्वेक्षण के मुताबिक यह जीवाश्म हिप्पोपोटामस व डायनासोर के समकालीन हाथियों की स्टेगोडॉन प्रजाति का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे किस प्रजाति का है? स्टेगोडॉन। ठीक है, और कितने साल पुराना है? 50 लाख साल से भी अधिक पुराना है। ठीक है, और तो दोस्तों यहाँ पे जैसे बात की गई है, एक वर्ड आया है विश्व वन्यजीव कोष। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो विश्व वन्यजीव कोष क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड नगर में स्थित है। और इस संगठन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? वन्यजीव का संरक्षण करना तथा पर्यावरण मानवीय प्रभाव को घटाना। तो पर्यावरण पर जो मानवों का जो प्रभाव ज़्यादा है, जिसमें प्रदूषण फैलाना, उसके प्रभाव को क्या है? घटाना है। और यह संरक्षण से संबंधित विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। अगर बात करें कि सबसे बड़ा कौन सा संगठन है जो संरक्षण के मामले में सबसे बड़ा संगठन कौन सा है, तो यह है विश्व वन्यजीव कोष। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश ने कोरोना संक्रमण की वजह से देश में आने वाले क्रूज पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है? किस पर गाइस बढ़ा दिया प्रतिबंध? देश में आने वाले क्रूज़ पर, जो समुद्री जहाज़ें आती हैं, ठीक है, उन पर क्या कर दिया? प्रतिबंध बढ़ा दिया है। तो कौन सा देश है गाइस? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड ने क्या किया है कि हाल ही में कोरोना संक्रमण की वजह से देश में आने वाले क्रूज़ पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। और जिसकी पुष्टि किसके द्वारा हुई है? ये जानकारी किसने दी है? प्रधानमंत्री जो यहाँ की हैं न्यूजीलैंड की, जेसिंडा अर्डर्न। ठीक है, यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डर्न। ठीक है, इनके द्वारा जो जानकारी के मुताबिक अब न्यूजीलैंड में कोई भी क्रूज़ प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, और अगर यहाँ पे बात करें न्यूजीलैंड की,
तो गाइस आप ग्लोब में देख सकते हैं न्यूजीलैंड, ये न्यूजीलैंड है ठीक है। और अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की तो इसकी कैपिटल क्या है, वेलिंगटन। और यहाँ के जो सम्राट कौन है, सम्राज्ञी कौन है, एलिजाबेथ सेकेंड। और अगर गवर्नर की बात करें तो कौन है, पेट्सी रेडी। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, जेसिंडा अर्डर्न, ठीक है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। और अगर यहाँ पे हम दिए हुए ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए है जापान। जापान कैपिटल क्या है, टोक्यो। करेंसी क्या है, जापानीज येन। लैंग्वेज क्या चलती है, जापानीज। प्राइम मिनिस्टर कौन है, शिंजो अबे। गाइस कौन है प्राइम मिनिस्टर जापान के, शिंजो अबे। और अगर बात करें आप स्पेन की, स्पेन की कैपिटल क्या है, मैड्रिड। और यहाँ के सम्राट कौन है, फिलिप सिक्स। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, पेड्रो सैंचेस। और करेंसी क्या चलती है, यूरो, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे चाइना को देखें तो चाइना की करेंसी क्या चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग। और यहाँ करेंसी क्या है, रेनमिनबी। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, शी जिनपिंग, ठीक है गाइस, याद रखेंगे शी जिनपिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किस देश की संसदीय पैनल ने हाल ही में नागरिकता कानून को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल, ठीक है। तो क्या होगा कि नेपाल के संसदीय पैनल ने हाल ही में नागरिकता कानून को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया है। और नेपाल में अब क्या कानून कर दिया गया है, क्या संशोधन किया जाएगा कि नेपाल में अब भारत या किसी और देश की बेटी या किसी देश की महिला को अगर नेपाल की बहू बनने के बाद भी यहाँ भी नागरिकता के लिए 7 साल तक इंतजार करना होगा। अगर शादी करती है कोई लेडीज नेपाली से नेपाल में, तो उसको जो है शादी करने के बाद भी 7 साल तक वेट करना पड़ेगा नागरिकता के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। और अगर अब यहाँ पे बात करें नेपाल की, तो दोस्तों आप मैप में देख सकते हैं ग्लोब में, ये यहाँ पे इंडिया के जस्ट बगल में नेपाल है। और नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर कौन है, केपी शर्मा ओली। और प्रेसिडेंट कौन है, बिंदिया देव भंडारी, ठीक है। और यहाँ की कैपिटल क्या है, काठमांडू। और अगर करेंसी की बात करें तो यहाँ पर चलती है नेपाली रुपीस, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 जून। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस विश्व स्तर पर 21 जून को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। और इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य मौजूदा समय में हाइड्रोग्राफी के महत्व और उसकी प्रासंगिक को रेखांकित करना है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि हाइड्रोग्राफी क्या होता है, अगर इसकी बात करते हैं गाइस, तो हाइड्रोग्राफी का अभिप्राय विज्ञान की उस शाखा से है जिसमें पृथ्वी की सतह से नौगम्य भाग और उसके सटे तटीय क्षेत्रों की भौतिक विशेषताओं को मापा जाता है और एवं उसका वर्णन किया जाता है। इसके अंतर्गत महासागरों, समुद्रों, तटीय क्षेत्रों, झीलों और नदियों आदि के मापने के साथ साथ आगामी समय में इनके आने वाले विभिन्न परिवर्तनों की व्याख्या की जाती है। तो ये होता है हाइड्रोग्राफी, ठीक है गाइस, याद रखेंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो अदर डेट्स यहाँ ऑप्शन में दी गई हैं, जैसे ऑप्शन ए क्या है, 21 अक्टूबर, ठीक है। तो 21 अक्टूबर डेट क्यों इंपॉर्टेंट है गाइस? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में दिल्ली की गद्दी संभाली और इंग्लैंड के संसद ने 1555 में फिलिप को स्पेन के राजा के रूप में मानने से इनकार किया। तो ये डेट इसलिए फेमस मानी जाती है। और ऑप्शन बी, 21 सितंबर क्यों फेमस है? 21 सितंबर क्यों फेमस? क्योंकि प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है, ये याद रखेंगे। और अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, तो 21 अगस्त क्या है, 1921 ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है और ये क्या बना, 50वां राज्य बना था, किसका, अमेरिका का, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 है, किस प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता का हाल ही में निधन हो गया? तो अभी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्याबेन शाह। विद्याबेन शाह का भी हाल ही में जो है निधन हो गया है। और ये क्या है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मतलब थी, ठीक है। और उन्हें बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद 1992 में पद्मश्री पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे कि अभी हाल ही में जिनकी मृत्यु हुई वो कौन है, विद्याबेन शाह हैं। और एक कौन है, एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और यहाँ पे अदर ऑप्शंस की बात करें, यहाँ पे अगर हम विद्याबेन पटेल की बात करें, विद्याबेन शाह की बात करें, तो दोस्तों ये हैं विद्याबेन शाह, ठीक है। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है और एक सामाजिक कार्यकर्ता थे तथा पद्मश्री अवार्डी थी, ठीक है। और अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें यहाँ पर, तो ऑप्शन में अगर आप देखें तो इरोम शर्मिला,
इरोम शर्मिला कौन है? इरोम चानू शर्मिला मणिपुर के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं जो पूर्वोत्तर राज्यों में लागू सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 को हटाने के लिए लगभग 16 वर्षों तक भूख हड़ताल पर रहीं। ठीक है, तो इरोम शर्मिला है, ये जो है क्या है, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। और बी है मेधा पाटकर, तो वे एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता तथा समाज सुधारक हैं और वे भारतीय राजनीतिक में भी हैं। और मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, और नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत इन्होंने ही की थी। किसने? मेधा पाटकर ने। और ऑप्शन सी की बात करें किरण बेदी की, तो किरण बेदी को सभी लोग जानते हैं मैक्सिमम कि किरण बेदी एक सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी थी और है मतलब और सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व टेनिस खिलाड़ी और राजनीतिज्ञ भी हैं जो पुडुचेरी के वर्तमान उपराज्यपाल भी हैं। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 है, किस बाएं हाथ के पूर्व स्पिनर का हाल ही में निधन हो गया जिनके नाम रणजी ट्रॉफी इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र गोयल। ठीक है, ऑप्शन बी, इसको याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये पूर्व बाएं हाथ के स्पिनर राजेंद्र गोयल का निधन अभी हाल ही में हुआ है और उनके पास रणजी ट्रॉफी इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड है। और अगर हम बात करें राजेंद्र गोयल की, तो दोस्तों ये हैं राजेंद्र गोयल। ठीक है, जो पूर्व बाएं हाथ से स्पिनर करते थे और अभी हाल ही में इनका क्या हो गया, निधन हो गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 है, किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन यानी NSF के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेथुरमन पंचनाथन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करें सेथुरमन पंचनाथन की, तो दोस्तों ये हैं सेथुरमन पंचनाथन। ठीक है, और सेथुरमन पंचनाथन को जो है अभी हाल ही में भारतीय अमेरिकी जो है, क्योंकि वैज्ञानिक है तो इनको पंचनाथन को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन यानी NSF के निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और अगर बात करें पंचनाथन की, तो पंचनाथन क्या है, फ्रांस कोर्डोवा का स्थान लेंगे। इसके पहले जो है जो NSF के जो निदेशक थे वो फ्रांस कोर्डोवा थे, लेकिन अभी क्या होगा कि उनकी जगह ये लेंगे कौन, सेथुरमन पंचनाथन। और यहाँ पे एक वर्ड आया है NSF, दोस्तों यहाँ पे जो वर्ड NSF आया, अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों ये है NSF। ठीक है, और NSF का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया में, अमेरिका। और इसके संस्थापक कौन है, वेनर वार बस। और स्थापना कभी हुई थी 10 मई 1950 को हुई थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और NSF का मतलब होता है राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की? जो कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, इसकी टेस्टिंग करने के लिए किस राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है। और कोरोना वायरस टेस्टिंग के मामले में आंध्र प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है। और आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के विशेष मुख्य सचिव जवाहर रेड्डी ने जो है अब तक 6.76 लाख से अधिक टेस्ट किए हैं और प्रतिदिन 10 लाख लोगों में औसतन 12,665 लोगों को कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश जो है अभी घोषणा की है कि 90 दिन में हर घर में जो है कोरोना की टेस्टिंग करेगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ बात करें आंध्र प्रदेश की, तो गाइस जो है आप देख सकते हैं यहाँ मैप में, ये आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है, अमरावती। और यहाँ गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन। और चीफ मिनिस्टर कौन है, YS जगनमोहन रेड्डी। और यहाँ लैंग्वेज क्या चलती है, तेलुगु और इंग्लिश दोनों चलती है यहाँ पे। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 है, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी MSMCL ने हाल ही में किस राज्य में 60,000 करोड़ रुपए की निवेश करने की योजना तैयार की है? तो गाइस किस राज्य में? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। ठीक है, तो कोल इंडिया लिमिटेड की 8 सहायक कंपनियों में से एक महानदी कोलफील्ड्स ने लिमिटेड ने क्या किया है, सूचित किया है कि कंपनी जो है उड़ीसा के लिए 60,000 करोड़ रुपए निवेश की योजना तैयार कर रही है। और वर्तमान में लगभग 30 कोयला खदानें उड़ीसा में MCL द्वारा संचालित हैं।
और अगले कुछ वर्षों में कंपनी ने कोयला उत्पादन को प्रतिवर्ष 300 मिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा था। ठीक है, और यहाँ पे अगर गाइस बात करें हम MCL की, ठीक है, तो MCL ये क्या है, महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड है। और इसकी बात करें ये क्या है, भारत की प्रमुख कोयला उत्पादन कंपनी में से एक है और यह कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों में से एक है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है संबलपुर और इसकी स्थापना हुई तो 1992 में। और इसके चेयरमैन और MD कौन है MCL के, तो भोलानाथ शुक्ला हैं। ठीक है गाइस, याद रखेंगे कि इसके MD और चेयरमैन कौन है, भोलानाथ शुक्ला। तो दोस्तों यहाँ बात हो रही है उड़ीसा की, क्योंकि ये उड़ीसा में जो है हो रहा है। तो उड़ीसा को अगर हम बात करें तो दोस्तों वर्ल्ड मैप इंडियन मैप में आप देख सकते हैं कि ये है उड़ीसा। और अगर उड़ीसा की बात की जाए तो इसकी जो कैपिटल है भुवनेश्वर है। और गवर्नर कौन है, गणेशी लाल हैं। और चीफ मिनिस्टर यहाँ के कौन है, नवीन पटनायक। यहाँ के चीफ मिनिस्टर का याद रखेंगे कौन है, नवीन पटनायक। और गवर्नर गणेशी लाल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो वैसे क्वेश्चन नंबर 11, विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। किसे गाइस, विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे का, ठीक है, भारत की तरफ से जिम्बाब्वे का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जिम्बाब्वे। ठीक है, तो गाइस ये हैं विजय खंडूजा। ठीक है, जिन्हें क्या हुआ, विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और अगर जो है वे वर्तमान विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। और विजय खंडूजा को अभी जो जिम्बाब्वे में राजदूत नियुक्त किया गया है, इनके स्थान, जिस स्थान पे ये नियुक्त होने जा रहे हैं उसके पहले उस स्थान पर कौन थे, आर मस्क्वी थे। ठीक है, जिनकी जगह है कौन लेंगे, विजय खंडूजा। और विजय मस्क्वी को कहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है, मस्क्वी को जो है रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। ठीक है, याद रखेंगे कि जो है विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में प्लेस किया जा रहा है या नियुक्त किया जा रहा है। और वहाँ के जो अभी राजदूत हैं आर मस्क्वी, उनको जो है रोमानिया में नियुक्त किया जा रहा है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो दोस्तों आज ये थी आज की करंट अफेयर। तो गाइस आज की करंट अफेयर कैसी थी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और